आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अपने हम मनसब के साथ भारत की इमदाद से बनाए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि मजबूत तरक्याती साझेदारी करीबी ताल्लुकात के एक अहम सुतून के तौर पर उभरी है। वजीर आजम आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर के नजदीक नए सर्किट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शुरू हो रहा है। गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के लिए भी नामजदगियां आज से दाखिल की जा सकेंगी। सरकार ने 6 रियासतों में कोविड के मामलात बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। जरूरी रहनुमाई के लिए मरकजी टीमें भेजी गई हैं। मुल्क में 160 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा के 5वें प्रोग्राम में शिरकत के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 जनवरी कर दी गई है। और क्रिकेट में आज पाल के मकाम पर भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके हम मनसब प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने कल शाम मॉरिशस में भारत के ताउन से चलने वाले सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्टों का भी आगाज किया, जो कि भारत की तरक्याती इमदाद के तहत चल रहे हैं। मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और बुनियादी ढांचे के दीगर प्रोजेक्टों के लिए भारत की जानिब से मॉरिशस के लिए $19 करोड़ के कर्जे की सहूलत के एक मुआहदे का भी तबादला किया गया। छोटे तरक्याती प्रोजेक्टों के निफाज के लिए एक मुफाहमतनामे पर भी इत्तफाक हुआ। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस को तारीखी आबा व अजदाद, सकाफत, जबान और भूराए हिंद के आबी वसीलों की साझेदारी मुत्तहिद करती है। उन्होंने कहा कि आज मजबूत तरक्याती साझेदारी दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात में कलीदी सुतून के तौर पर उभर कर सामने आई है। Our robust development partnership has emerged as a key pillar of our close ties. Mauritius is a prime example of India's approach to development partnership, which is based on the needs and priorities of our partners. इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मॉरिशस के वजीर आजम ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया है, ये उनके मुल्क की तरक्की में नुमायां ताउन के हामिल होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के आगाज की कौमी तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलीदी खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लोग एक ऐसा नया भारत देख रहे हैं जहां फैसले भी नए और तरक्की पसंदाना हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो एक ऐसा निजाम कायम कर रहे हैं जिसमें भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क एक ऐसा मुआशरा कायम कर रहा है जो बराबरी और समाजी इंसाफ की बुनियाद पर मजबूती के साथ खड़ा है। जनाब मोदी ने कहा कि अवाम और मुल्क के ख्वाब अलग अलग नहीं हैं और अवाम की तरक्की मुल्क की पेशरफ्त के साथ मुंसलिक है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज एक और बात, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है।
इस प्रोग्राम के जरिए साल भर चलने वाले इक़दामात का आगाज हुआ है जो ब्रह्मा कुमारियों की जानिब से आजादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ हैं। इनमें 30 से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की मुहिम और 15,000 से ज्यादा प्रोग्राम शामिल हैं। इस मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ एक तराना भी जारी किया गया जिसे ग्रैमी अवार्ड याफ्ता रिकी कैश ने तैयार किया है। वजीर आजम ने ब्रह्मा कुमारियों के 7 मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे सोमनाथ मंदिर के नजदीक सर्किट हाउस की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब भी करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि गुजरात सरकार ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से सर्किट हाउस की नई इमारत तामीर की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हर साल मुल्क और बैरून मुल्क के लाखों अकीदतमंद सोमनाथ मंदिर जाते हैं। मौजूदा सरकारी सहूलत मंदिर से काफी दूर वाक़ होने के तनाजुर में नए सर्किट हाउस की जरूरत महसूस की जा रही थी। नया सर्किट हाउस सोमनाथ मंदिर के नजदीक वाक़ है। ये आला दर्जे की सहूलियात से आरास्ता है जिसमें कयाम के लिए आला किस्म के VIP और डीलक्स कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑडिटोरियम हॉल वगैरह शामिल हैं। ये इस अंदाज से बनाया गया है कि हर कमरे से समंदर का नजारा किया जा सकता है। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मकबूलियत की 71% दर्जाबंदी के साथ आलमी रहनुमाओं की दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त हैं। 13 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में अमरीकी सदर जो बाइडेन 43% के साथ छठे नंबर पर हैं। इसके बाद 41% के साथ ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन का नंबर है। पिछले साल नवंबर में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे मकबूल रहनुमाओं की फहरिस्त में अव्वल मकाम पर थे। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी इन दिनों मुख्तलिफ मुल्कों में लीडरों की मकबूलियत का जायजा ले रही है। मई 2020 में भी इसी वेबसाइट ने 84% की पसंदीदगी के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आला तरीन जुमरे में रखा था। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के 5वें एडिशन में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख में इस महीने की 27 तारीख तक तौसीह कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बातचीत के लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का नजरिया पेश किया था जिसमें मुल्क भर से और बैरून मुल्क से भी तलबा, वालिदैन और असातिज़ा उनसे तबादले ख्याल कर सकें और इम्तहानात के तनाव से निजात हासिल करके जिंदगी को एक उत्सव की तरह मना सकें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो रहा है। गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए भी पर्चे भरने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में कराए जा रहे हैं। रियासत में दूसरे मरहले की पोलिंग अगले महीने की 14 तारीख को 55 असेंबली हलकों के लिए होगी। उधर गोवा में 40 सीटों और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए वाहिद मरहले की वोटिंग भी 14 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो रहा है। इस मरहले में अगले महीने की 10 तारीख को 58 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। पहले मरहले के चुनाव के तहत 58 असेंबली हलकों के लिए कुल 338 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कल 205 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी कागजात दाखिल किए। BSP और SP ने आगरा जिले में अपने 2 उम्मीदवारों को बदला है, जहां कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो रहा है। इस दौरान SP RLD इत्तेहाद ने अपने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। नीरज चौधरी बिजनौर से जबकि विवेक कांत रामपुर के मनिहारन असेंबली हलके से चुनाव लड़ेंगे। AIMIM ने भी 7 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। खबरनामे के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। बीजेपी सदर JP नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो रियासत में असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टी वर्करों के साथ मीटिंगें करेंगे। जनाब नड्डा कोविड की रहनुमा हिदायत को जहन में रखते हुए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम करेंगे। बीजेपी ने गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत सैखलिम सीट से, जबकि नायब वजीर आला मनोहर अजगांवकर मारगांव हलके से रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि फहरिस्त में दीगर पसमानदा तबकात के 11 अफराद शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने गोवा में
जनरल सीटों से दर्ज फहरिस्त कबाइल के 3 और दर्ज फहरिस्त ذاتوں के 1 उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है। मुल्क में 160 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक 60 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर अब तक 68 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके मुतल्लिका अफराद को लगाए गए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम नई बुलंदियों पर पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो टीका लगवाने के बाद भी कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात और ज़ाब्तों पर अमल करते रहें। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कल नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि भारत में वैक्सीन से लोगों को फायदा हुआ है। जनाब भार्गव ने कहा कि टीकाकारी की वजह से कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान अमवात काफी कम हुई हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मुल्क में टीकाकारी की सूरत-ए-हाल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 94% बालिग अफराद को पहला टीका लगा दिया गया है। देश की जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके 94% को कम से कम 1 डोज लग गई है, 72% को दोनों डोज लग गई हैं, 52% जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं 15 साल से 18 साल के बच्चे उनको भी 1 डोज लग गई है। दिस नंबर इज 3.84 करोड़। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति मिशल आज नई दिल्ली में कौमी जंगी मेमोरियल पर मिशल के साथ जम कर दी जाएगी। सरकारी जराये के मुताबिक अमर जवान ज्योति की मिशल को बुझा दिया जाएगा और कौमी जंगी मेमोरियल की मिशल के साथ जम कर दिया जाएगा। मरबूत दिफाई अमले के सरबराह इस तकरीब की सदारत करेंगे। इस साल यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए मुनफरिद पहल कला कुंभ के तहत राजपथ पर बड़े बड़े शानदार स्क्रॉल्स नस्ब किए गए हैं। सकाफत की वजारत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने नामनिगारों को जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तनाजुर में 750 मीटर तवील स्क्रॉल्स सकाफत और दिफा की वजारतों की एक मुनफरिद पहल है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा क्रिकेट मैच आज पाल के बुलान पार्क में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय लखनऊ में जारी सैयद मोदी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में बरतानिया के सरकर्दा खिलाड़ी एंडी मरे और एमा राडुकानू दूसरे राउंड में अपने अपने मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मर्दों के सिंगल्स जुमरे में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे 120वें नंबर के खिलाड़ी जापान के तारो डैनियल से हार गए। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले तकरीबन सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को शायद सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था के जरिए मुनक़िद प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर से वर्चुअली खिताब को बड़ी खबर बनाया है और उनके इस बयान को नुमाया किया है कि रूहानी पेशवा मुल्क के शहरियों में फर्ज का एहसास पैदा करें। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा ने जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि हमें अपनी सकाफत और तहजीब को जिंदा रखने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहलियत के कम दाखिला टेस्ट पीजी नीट पीजी रिजर्वेशन के ताल्लुक से कहा है कि एहलियत को समाजी तौर पर हम आहंग बनाया जाए। इस खबर को रोजनामा मिलाप प्रताप राष्ट्रीय सहारा और दीगर कई अखबारों ने पेश किया है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अपने हम मनसब के साथ भारत की इमदाद से बनाए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि मजबूत तरक्याती साझेदारी करीबी ताल्लुकात के एक अहम सुतून के तौर पर उभरी है। वजीर आजम आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर के नजदीक नए सर्किट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शुरू हो रहा है। सरकार ने 6 रियासतों में कोविड के मामलात बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। जरूरी रहनुमाई के लिए मरकजी टीमें भेजी गई हैं। मुल्क में 160 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और परीक्षा पे चर्चा के 5वें प्रोग्राम में शिरकत के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 जनवरी कर दी गई है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।